बात करते हैं सचिवालय घेराव मामले में। बीजेपी नेताओं से रांची के दुर्वा थाने में पूछताछ हुई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, विधायक सीपी सिंह, नवीन जायसवाल, समरीलाल और अशोक बड़ाइक दुर्वा थाना पहुंचे और अपना बयान दर्ज कराया। इस अवसर पर दीपक प्रकाश ने कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं, हम संविधान का सम्मान करते हैं और हम तो यहाँ गिरफ्तारी देने ही आए थे। अगर हिम्मत है तो हेमंत सोरेन गिरफ्तार करा के दिखाए। दरअसल 11 अप्रैल को सचिवालय घेराव के दौरान पुलिस और बीजेपी नेताओं में झड़प हुई थी, जिसके बाद दुर्वा थाने में केस दर्ज कर 59 नेताओं को नोटिस भेजा था। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता 3.5 करोड़ जनता की आवाज है और उस आवाज की अभिव्यक्ति है कि सरकार के खिलाफ, जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे, आगे भी करते रहेंगे। सरकार में कितना दमन करने की क्षमता है इसका भी हम सब लोग देखेंगे। अगर सरकार गिरफ्तारी करना चाहती है उसके लिए भी हम तैयार हैं। और अधिक जानकारी के लिए रांची से संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, सचिवालय घेराव मामले में बीजेपी नेताओं से पूछताछ हुई है। अब ये जो घेराव का मामला है सचिवालय का, उसको लेकर जमकर झारखंड में सियासत हो रही है। सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों आमने सामने है। जी हाँ, पूरा मामला 11 अप्रैल का है और बीजेपी के द्वारा सचिवालय घेराव कार्यक्रम रखा गया था, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर एफआईआर किया गया था। बीजेपी की कई बड़े नेता, उनको नोटिस करके आज धुर्वा थाने में बुलाया गया था, जिसमें जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक प्रकाश के अलावे रांची के विधायक सीपी सिंह, हटिया विधायक नवीन जायसवाल, कांके विधायक समरीलाल और अशोक बड़ाइक, 5 लोग थे जिनको नोटिस हुआ था। आज 11 बजे धुर्वा थाना में पूछताछ के लिए इनको बुलाया गया था और 41 के तहत इनको नोटिस थाने के द्वारा किया गया था। और सभी जो नेता, 5 नेता थे दीपक प्रकाश के अलावे, वे आज लगभग 11:15 बजे धुर्वा थाना पहुंचे और वहां पे उनके साथ पूछताछ हुई। हालांकि बीजेपी के जो नेता थे, उनके साथ जो कार्यकर्ता थे, उनकी भी हुजूम वहां पे अपने नेताओं के साथ मौजूद थी। और कहीं ना कहीं पूछताछ के बाद दीपक प्रकाश ने साफ तौर पे सरकार पर यह आरोप लगाया है कि हम जो जन मुद्दे थे उनको लेके, जो जनता की आवाज थी उनको लेके सचिवालय घेराव कार्यक्रम रखे थे और शांतिपूर्वक हमारा घेराव था, पर सरकार के साजिश के तहत हमारे ऊपर एफआईआर किए गए हैं और हम जो कानून का सम्मान करते हैं और इस मार्फत वे आज पूछताछ में शरीक हुए थे। हालांकि उन्होंने सरकार पर यह पूरा आरोप लगाया है कि कहीं ना कहीं जो जनता की आवाज है, जनता की जो समस्या है, उसको लेके हम घेराव कार्यक्रम में शामिल हुए थे। कहीं से भी हम लोगों ने कानून नहीं तोड़ा था, उसके बावजूद हमारे कार्यकर्ताओं को वहां पे पीटा गया, कई नेताओं को पीटा गया, लोगों पर एफआईआर किए गए हैं। इसका हम कहीं ना कहीं पुरजोर विरोध करते हैं, पर कानून का सम्मान करते हुए उनको नोटिस किया गया था, तो वे आज धुर्वा थाना में पूछताछ के लिए पहुंचे थे। हालांकि आधा घंटा पूछताछ होने के बाद सभी नेताओं को छोड़ा गया और इसके बाद सीपी सिंह, जो इस मामले में उनसे भी पूछताछ के लिए उनको नोटिस हुआ था, वे भी मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पे सरकार पर यह आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, तो दीपक प्रकाश समेत 5 नेताओं ने अपना बयान दर्ज करा दिया है। लेकिन इस बीच अगर हम देखें तो इस मामले पर जमकर सियासत तो हो रही है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश का ये कहना है कि अगर हिम्मत है तो हेमंत सरकार गिरफ्तार कराए। इस बयान के क्या मायने निकाला जाए, क्या कहेंगे? जी, दीपक प्रकाश ने जो धुर्वा थाना पहुंचे थे, पहुंचने के तुरंत बाद भी उन्होंने पूछताछ से पहले यह कहा था कि यदि हेमंत सरकार पे हिम्मत है तो वे हमें गिरफ्तार करके दिखाया। हालांकि उन्होंने यह साफ किया था कि वे धुर्वा थाना आज पहुंचे हैं और यदि वे अपनी गिरफ्तारी देने को भी तैयार हैं, यदि जनता की आवाज उठाने के लिए हमें जेल जाना पड़े तो वो जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। पर वहीं दूसरी ओर यदि सत्ता पक्ष की बात करें तो उनका साफ तौर पे कहना है कि यदि जो कानून तोड़ेंगे तो उन पर कार्रवाई होगी, कानून सभी के लिए बराबर है। हालांकि इस सचिवालय घेराव कार्यक्रम के बाद जिस तरह से
पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच कह सकते हैं बकझक हुई। जो आंसू गैस के गोले थे वे छोड़े गए, पानी की बौछारें छोड़ी गई। प्रशासन का आरोप है कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनकी ओर से पथराव किए गए थे, बैरिकेटिंग को तोड़ने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद यह पूरी कार्रवाई की गई थी। हालांकि प्रशासन सुबह से ही उस दिन अनाउंसमेंट कर रही थी कि जो सचिवालय है वहां से 2 किलोमीटर के रेडियस में 144 धारा लागू की गई है और वहां पे 5 से अधिक लोगों को एक जगह इकट्ठा होने की अनुमति नहीं है। उसके बाद 200 गज की दूरी, 200 मीटर की दूरी में कहीं ना कहीं कई नियम ऐसे लगाए गए थे ताकि जो कार्यकर्ता थे बीजेपी के वे सचिवालय तक ना पहुंच सके। हालांकि पुलिस और जो कार्यकर्ता थे उनके बीच कई बार झड़प हुई, लोग बैरिकेटिंग तोड़ने की भी कोशिश की गई, कई कार्यकर्ताओं को चोटें भी लगी और जो प्रशासन के कई लोग थे उनको भी इस दरमियान चोटें लगी है। तो कह सकते हैं दोनों ओर से लोगों को चोटें लगी थी इस कार्यक्रम के दरमियान, जिसके बाद बिल्कुल तो जमकर इस मामले को लेकर झारखंड में सियासत हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संदीप तमाम जानकारी के लिए।